नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जून 2026। दोस्तों बाजार आज पॉजिटिव में भी था। इवन निफ्टी 50 में ब्रेकआउट भी हुआ और निफ्टी 50 24,000 के काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब सवाल ये उठता है कि कल फिर से क्या ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए, लग तो रहा है अभी जो सिचुएशन है या अभी जो स्थिति है, लग तो रहा है कि कल बाजार बढ़िया करेगा। अब देखिए, डिपेंड करेगा बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट और आज रात में एफएमसी मीटिंग के आउटकम के ऊपर। चलो, बहुत सारे अपडेट भी देना है, एक एक करके शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उस पार्ट को तो कदम मिस मत करो। ओके, आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि निफ्टी 50 24,000 को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और ऑलमोस्ट 98% टाइम आज ऊपर सस्टेन भी किया, जिस वजह से अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है। उम्मीद काफी बढ़ने के कारण अब एनालिस्ट ने कह रहा है कि देखिए 24,000 के लेवल सबसे क्रूशल है। इन केस अगर फॉर एग्जांपल इन केस इस लेवल को फर्दर ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो क्या होगा, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल इमीडिएटली मेंशन किया 23,800, बट इन केस अगर ऊपर यानी जहां पे आज हडल फेस किया यानी 24,100, यहाँ पे मतलब इसके ऊपर अगर क्रॉस कर जाते हैं तो लगभग 24,300 की तरफ बढ़ सकता है। ओके, पहुंचने का तो चांस है, क्योंकि देखिए एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ है और दूसरी फैक्टर ये भी है कि देखिए भारत की बाजार ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से कोई मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखा नहीं पाया, तो पॉसिबिलिटी है। और इस बार कंपनी की रिजल्ट भी हमने देखा Q3 Q4 में काफी बेटर रहा, बहुत अच्छा नहीं बट एटलीस्ट बेटर रहा। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे अच्छे से। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए, आज यूके की इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। यूके यूनाइटेड किंगडम की डेटा बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि पिछले महीने पे जो डेटा था उस हिसाब से ही 2.8% रहा, जो कि पिछले 13 महीने की सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, आपको पता होगा बहुत जल्दी एनएससी आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, आज सुनने को आ रहा है कि शायद सेबी में ड्राफ्ट पेपर फाइल करेगा एनएससी। अब ये जो आईपीओ में अपना स्टेक बेचेगा, सबसे ज्यादा जो स्टेक है एसबीआई के पास। ठीक है, एसबीआई एक बहुत मोटा स्टेक बेच सकता है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ साथ आपके जो जनरल इंश्योरेंस जिसकी ओएफएस आया था, याद है रिसेंटली, हाँ, ये 2 कंपनी भी अपना स्टेक बेचेगा। ठीक है, तो अभी तक देखिए एनएससी आईपीओ के ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि कब लॉन्च होगा, कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा। आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यूएस की तरफ से। यूएस रिटेल सेल्स बीट एक्सपेक्टेशन इन मे। आज यूएस की रिटेल सेल की डेटा आउट हुआ, जो कि एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जो एक्सपेक्टेशन था 0.5% की, 0.5% की, बट एक्चुअल डेटा आया है 0.9%, मतलब एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर रहा। चलो बढ़िया। अब देखिए, ये जो यूएस की डेटा, यूके डेटा मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत के साथ यूके हो, यूएस हो, चाइना की हो, व्यापार बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो व्यापार ज्यादा होने के कारण वहां की इकोनॉमी में जैसे जैसे चेंजेस होता है, चाहे अच्छा चेंजेस या बुरा चेंजेस, इम्पैक्ट पड़ता है भारत के उन सेक्टर में। आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से। इन्होंने कहा कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स आउटपुट हिट 13 लाख करोड़, ये रिसेंट मंथ की डेटा है, और साथ में टारगेट रखा कि नंबर 2 पोजीशन पे हम पहुंच जाएंगे एक्सपोर्ट की मुद्दों पे। मतलब देखिए, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन वो तो लगभग 13 लाख करोड़ पे हिट कर चुका है, बट एक्सपोर्ट के मुद्दों पे हम लोग 2 पोजीशन पे पहुंच जाएंगे दुनिया की। देखिए, ये मैं कहूंगा थोड़ा टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारे और भी मेहनत, मतलब और भी काम करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए। भारत और यूके के बीच आपको पता होगा एफटीए तो लास्ट ईयर ही साइन हो गया था, बट वो मतलब इफेक्ट में नहीं आया था, लागू नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए लागू हो जाने के बाद भारत की जो स्टील कंपनी की एक्सपोर्ट, उसमें जो सेफ गार्ड मेजर होता है ना, मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि भारत की मान लीजिए कि कोई स्टील कंपनी है, वो यूके में अपना स्टील बेचने जा रहा है, तो क्या करता है कि यूके की गवर्नमेंट उसमें टैक्स वसूलता है, टैक्स लेते हैं। ठीक है,
85% जो ऐसे स्टील एक्सपोर्ट ये एफटीए लागू हो जाने के बाद टोटली टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, सेफगार्ड ड्यूटी जिसको कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे दोस्तों एक और सवाल कि कब होगा, ये भी तो पूछने वाली बात है कि कब होगा। दोस्तों आपको पता होगा अभी G7 बैठक चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, उसमें भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी। तो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडिया यूके रिलेशन, पीएम मोदी ऑन ट्रेड एग्रीमेंट कमिंग इनटू फोर्स 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से भारत और यूके के बीच जो लास्ट ईयर पे एफटीए साइन हुआ था वो इफेक्ट में आने वाले हैं। तो भारत की कहीं ना कहीं जितने भी कंपनीज आप कह सकते हो, खास करके यूके की मार्केट को टारगेट करते हैं, उसमें मोस्टली टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। रिसेंटली आपको पता होगा ना केवल भारत और यूके बल्कि भारत और ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। वो कब इंपोज होगा, मतलब कब इफेक्ट में आएगा? देखिए भारत और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो इफेक्ट में आएगा इस साल खत्म होने तक, बाय द ईयर एंड, मतलब वही नवंबर दिसंबर के आसपास इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब आ जाइए भारत और यूएस के बीच जो मीटिंग होने वाली थे, मतलब मोदी जी और ट्रम्प के बीच, उस मीटिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ये आज रात की अपडेट है जो आपको मैं कहा था कि आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा। एज सच कुछ सेक्टरल वाइज डील आई थिंक की साइन नहीं हुआ अभी, तो उस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिला, मतलब अपडेट नहीं आया। अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से खूब तारीफ मिला है एक्चुअली। ट्रम्प से इंडिया प्लेज अ बिग रोल इन एवरीथिंग, मतलब दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए भारत एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। हेल्प पीएम मोदी लीडरशिप, मोदी जी को भी काफ़ी तारीफ किया है। दूसरे पैरा में आ जाइए, अब बस पहले देखिए उसके बाद कमेंट करना। ट्रम्प से इंडिया यूएस वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग ट्रेड डील, कॉल मोदी अ टफ नेगोशिएटर। अब देखिए सामने मोदी जी बैठे हैं तो तारीफ तो करना पड़ेगा, अभी तारीफ कर रहा है बाद में टैरिफ डाल देगा सही कहा ना, बताना। अभी इतना तारीफ कर रहा है भर भर के, कुछ टाइम बाद जैसे ही वापस आ जाएगा यूएस में दिमाग पलट जाएगा, टैरिफ डाल देगा। अभी तारीफ कर रहा है बाद में टैरिफ डालेगा लेट्स सी क्या होता है, ये व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। और सीरियसली कह रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रम्प को उतना आज की डेट में कोई सीरियस भी नहीं लेता। मतलब आप अगर G7 की समिट देखेंगे वीडियोस वगैरह में, मोस्टली लीडर इसको साइडलाइन ही कर रहा है, और बकायदा इनको कहना पड़ा कि भाई मैं यहाँ का बॉस हूँ, मुझे सेंटर स्टेज दीजिए। ये बकायदा कहाँ, सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आज दिन की पहले वीडियो में जानकारी दे चुका इस बारे में। मतलब लोग कितना नीच हो सकते हैं, मतलब कितना नीचे गिर सकता है कि आपको साइडलाइन में बिठाया, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे मिडिल में बिठाना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये सब चलता रहेगा जियो पॉलिटिक्स में। अच्छा दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो प्लीज फटाफट करके रख देना। इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सब कुछ इस चैनल के थ्रू फटाफट पाने के लिए। और दोस्तों आई होप कि आज दिन की ये जो सब इंपॉर्टेंट 4 वीडियो मैं दे चुका हूं आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना। सब दोस्तों आपके लिए मेहनत से बनाता हूँ, जब आप जब देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिलहाल यूएस मार्केट की सेंटिमेंट काफी अच्छा चल रहा है। डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:28 पे 0.41% पॉजिटिव में चल रहा है। और दूसरी तरफ अच्छा नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग 0.16% ऊपर चल रहा है। बट दोस्तों याद रखना अभी यूएस मार्केट की सेंटिमेंट कैसा है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आज रात में होने वाला है एफएमसी मीटिंग की आउटकम, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका टाइम एक बार आप नोट कर लीजिए, इंडियन लोकल टाइम के अनुसार, मतलब भारत की स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आज रात 11:30 बजे पे सबसे पहले एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। उसके ठीक आधा घंटा बाद मतलब रात 12 बजे पे क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट आएगा। ठीक है, तो अपडेट आते ही दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब रात की जो 12 बजे की आखिरी वीडियो आता है ना इस चैनल पे, मिस मत करना देखना। ठीक है, आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इस मीटिंग के आउटकम के ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो देख लेना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, क्रूड ऑयल में मैं कहूँगा ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। लास्ट डे जिस पोजीशन पे क्लोजिंग दिया था अभी भी लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है, $80 के नीचे है, ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा दूसरी तरफ गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा रिकवर कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, बट एफएमसी मीटिंग की आउटकम कैसा होगा इसके ऊपर भी ये सब कुछ डिपेंड करेगा, प्राइस वगैरह याद रखना। ठीक है, सो सिल्वर की प्राइस भी ऑलमोस्ट 1-1.5% ऊपर चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया।
इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में काफ़ी इंप्रूव किया है, क्योंकि आज जब दिन की पहली वीडियो रिकॉर्ड करा था तब आपको मैं दिखा था 94.5 के आसपास था। अभी देखिए 15 पैसे के आसपास ऑलमोस्ट गिरा है, और प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन नोट करना, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन 5% ऊपर स्पाइक कर गया। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन थोड़ा सा वीक चल रहा है, 0.17% नीचे, गिरावट नहीं बट वही वीक चल रहा है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन भी थोड़ा सा वीक चल रहा है, 0.14% नीचे। और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन भी थोड़ा सा वीक चल रहा है, काइंड ऑफ फ्लैट आप इसको कह सकते, थोड़ा फ्लैट चल रहा है। ठीक है, आइए अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी चला चेक कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ पे है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हाँ देखिए, जस्ट अ मिनट, सही से रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अब हुआ, देखिए। अच्छा दोस्तों, अब देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात एग्जैक्टली 10 बजे पे। ठीक है, अब नोट करना, रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 बजे की अपडेट कहाँ पे चल रहा है, 24,113 पॉइंट पे। मतलब बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि बहुत खराब स्थिति भी नहीं है, और ऑब्वियसली बहुत बढ़िया स्थिति भी नहीं है, काइंड ऑफ फ्लैट या थोड़ा बहुत पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, 13 पॉइंट ऊपर। आज दोपहर को जहाँ पे क्लोजिंग दिया था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग था उससे 13 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अच्छा, आज एफएमसी मीटिंग के आउटकम के ऊपर बेस करके डिपेंड करेगा कि किस तरफ एफएमसी मीटिंग के आउटकम के बाद गिफ्ट निफ्टी मूव करेगा। और ऑब्वियसली कल सुबह तक अगर कुछ और जियोपॉलिटिकल अपडेट आ गया, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो मैं जो सुबह आपको अपडेट दे देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, कल सुबह भी दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट। ठीक है, आप लोग सिर्फ देख लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए थोड़ा सा एफएस डेज की कारोबार देखते हैं। एफएस ने आज खरीदा, लास्ट डे थोड़ा बहुत बेच दिया था आई थिंक की गलती से, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे कम हो रहा है, एफएस की वापसी हो रहा है। आज लगभग 101 करोड़ के ऊपर शेयर नेट वैल्यू परचेस किया है एफएस ने। डीआईएस ने आज खरीदा लगभग 1,561 करोड़ की शेयर, तो मतलब एफएस और डीआईएस दोनों ही बड़ी निवेशक आज खरीदा इंडियन मार्केट में। अच्छा, वैसे TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज लगभग 1.5% गिरा। और दोस्तों आपने नोटिस किया एक चीज, जब से ईरान और यूएस के बीच पीस ड्रिल होने का बातचीत चल रहा है, इजराइल की मार्केट बैक टू बैक नीचे गिर रहा है। मतलब नोट कीजिएगा, अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करें, ये देखिए 15 जून से लेके 17 जून 3 दिन पे इजराइल की मार्केट लगभग 6% गिर चुका है, 6% गिर चुका है। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था, जानकारी था, दे चुका हूं। चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, उसके बाद कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, आज रात में एफएमसी मीटिंग के आउटकम निकलेगा, ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका है, इसमें कोई नया बात नहीं है। बट हाँ, एफएमसी मीटिंग के ऊपर बेस करके, मतलब किस प्रकार की पॉलिसी में चेंजेस होगा नहीं होगा, या आगे की फोरकास्ट, उसके ऊपर बेस करके कल सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह आईटी सेक्टर, उसके बाद दोस्तों बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा ठीक है, अभी ऑयल स्टेबल है तो ऑयल के ऊपर आपको उतना ज़्यादा नोट मतलब नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मेटल सेक्टर के ऊपर थोड़ा कल नज़र रखना। ठीक है, ये तीनों सेक्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए एक दिन की चार्ट पैटर्न। अच्छा, यहाँ पे एक एक दिन मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 दिन की ईएमए, और एक हो गया आपका रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए। ठीक है, देखिए ईएमए मतलब बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे अगला रेजिस्टेंस होगा, ये सब वगैरह। अच्छा, आज क्लोजिंग तो वैसे काफी बढ़िया हुआ, मतलब जहाँ पे मई महीने पे रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल पे, उसको क्रॉस कर लिया अल्टीमेटली। अच्छा, अब ऊपर की तरफ क्या, ऊपर की तरफ देखिए एक ही पर्टिकुलर लेवल बचा है, जहां पे अप्रैल पे, याद कीजिए अप्रैल पे जब हाई टच किया था उस टाइम पे निफ्टी फिफ्टी हिट किया था इस पर्टिकुलर लेवल पर 2 बार, वो भी एक बार मई की फर्स्ट वीक में और दूसरी बार अप्रैल के थर्ड वीक में। ये लेवल है आपके 24,500 का नंबर। तो अपर साइड में अभी निफ्टी फिफ्टी के लिए कहां पे रेजिस्टेंस है, 24,500, ये क्या है, ये अपर साइड में रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। सो क्लियर। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा हम नीचे की तरफ सपोर्ट को भी डिफाइन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है,
अच्छा, सपोर्ट डिफाइन करने के लिए मैं 4 घंटे की चार्ट पैटर्न ओपन किया, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल 4-4 घंटे का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली बात देखिए, आज जिस लेवल को क्रॉस किया है यानी 24,000, ठीक। तो एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है या कुछ लेवल्स है, पर्टिकुलर कुछ लेवल हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई शेयर हो, कोई इंडेक्स हो, बार बार हडल फेस करा है, ऐसे ऐसे करके हडल फेस करा है, ठीक है। अब जैसे इसको क्रॉस करके निकल गया ऊपर, शेयर यहाँ पे पहुंच गया, निकल गया, तो इसी लेवल पे नेक्स्ट टाइम बन जाएगा क्या, एक सपोर्ट पॉइंट ऐसे, ठीक है। सो जिस वजह से आप देख सकते हो कि 24,000 की जोन पे इसके पहले काफी बार हडल फेस किया था, तो 24,000 की जोन को आज क्रॉस करके निकल गया, तो कल क्या बन जाएगा, 24,000 पे सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से एकदम इजीली समझिए। तो 24,000 हो गया सपोर्ट। अच्छा, मान लीजिए कि स्थिति बहुत खराब हो गया, तो क्या होगा, तो दोस्तों सोमवार के दिन सेकेंड हाफ में जहां पे लो टच किया था, वो बन जाएगा अगला सपोर्ट पॉइंट। एक बार आपको फ्रेश करके लिख के देता हूं तो आपको बेटर यहाँ पे समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले 24,000 की लेवल ये तो समझ आ चुका है, ठीक है। और सोमवार की जो इंट्राडे लो है यानी 23,800, ये दो लेवल हो गया आपका कल के लिए क्या, एस फॉर सपोर्ट लेवल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल की वैसे बैंक निफ्टी भी बहुत वाइटल है, एफएमसी मीटिंग है तो बैंक्स रिएक्ट करेगा, और बैंक निफ्टी की मैं कहूंगा स्थिति भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक अप्रैल मंथ पे देखिए जहां पे दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उस रेजिस्टेंस को आज बैंक निफ्टी फाइनली ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया। सिर्फ अप्रैल पे नहीं, आप पिछले 2 दिन को आप देखिए, जो पतला पतला सा कैंडल दिख रहा है, ये सोमवार की कैंडल और ये मंगलवार की कैंडल, आज फाइनली 57,500 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे में मैं आपको थोड़ा और आगे चल के दिखाता हूं, मतलब फरवरी पे पहुंच जाइए, ध्यान देना, ये इस साल की फरवरी पे जब बैंक्स अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था, वो भी 60,000 के ऊपर। 60,000 इमीडिएटली जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी यहां पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर रेंज पे कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस मिला था, और ये रेजिस्टेंस है दोस्तों 58,000 से लेके 58,500। तो ये होगा अगला बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी की सपोर्ट देखिए, बैंक क्योंकि ऑब्वियसली इसका रेंज थोड़ा ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, तो बैंक्स अगर गिरते हैं तो रफली आप 1000 पॉइंट नीचे सपोर्ट मान के चलिए। मतलब आज जैसे कि क्लोजिंग दिया 57,500 के आसपास, तो नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट बनेगा 56,500 पे। क्लियर। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है समझाने की कोशिश किया। फिर भी आपका कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आज रात की जो एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा उसको जरूर देख लेना, ठीक है। आ जाएगा इस चैनल पे वीडियो रात के 12 बजे की। और कृपया करके एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह इस सब से थोड़ा दूर रहिए। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। कोई कंफ्यूजन है, मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।